नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज आईटीआई सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हैं। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बात करेंगे। ओवरऑल लगभग ये देखने को मिला है कि या तो स्टेट वाइज पेपर हैं, सब जगह एक जैसा नहीं हुआ। ये पिछली बार भी हुआ था। खास तौर से अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर के एग्जाम में ही हमें ऐसा देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर में जनरली पूरे भारत में एक ही प्रैक्टिकल आता है और अभी हमें जो पेपर मिले हैं वो 3 अलग-अलग पेपर मिले हैं। हम एक-एक करके तीनों आपको बताएँगे। उसी के हिसाब से आपको अपने वाइवा पर भी ध्यान देना है। यानी अब क्योंकि वाइवा बड़ा ज़रूरी होगा, पहला दिन है तो पहले दिन शायद आपको कॉपी लिखने के फिर मिल गया होगा सब डिटेल। अब सेकंड डे है तो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। डे 2 भी ज़रूरी होता है। ये थोड़ी-सी एक नज़र डाल देते हैं। बाकी ठीक है, प्रैक्टिकल जैसे भी हुआ अब सीबीटी एग्ज़ाम पर आप फ़ोकस करना है। जिनका नहीं हुआ वो इन प्रैक्टिकल्स को तैयार कर लो। कहाँ का पेपर है, किस तरह का है, इतना तो पता नहीं, लेकिन अभी हमें टोटल 3 पेपर मिल गए हैं। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ, जिससे हम एक-एक करके तीनों प्रैक्टिकल को समझ पाएँगे। सबसे पहले देखो ये है, मुझे लगता है क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल आया है ना, ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल बिल जो आया था उसके है। यानी जो बिल ऑफ मटेरियल पहले आ जाता है, जिस पर हमने खूब चर्चाएँ की थी। आई थिंक आपने भी देखा होगा और कल शाम को भी जब मैं बात कर रहा था तो ये आईसी 555 और यही जिस पर अपन बात कर रहे थे, तो लगभग वही है। पहले भी मैंने शुरुआत में एक वीडियो बनाकर आपको कहा था कि एक 3 फेज़ का कॉन्टैक्टर आ रहा है जिसको आपको बनाने के लिए बोल सकता है, तो ये सिंपल ड्यूअल स्टार्टर आपसे बनवाया है इन्होंने। जिसकी कल शायद मैंने चर्चा भी की थी और ड्यूअल स्टार्टर के जैसे आपको डायग्राम भी दिखाया था। तो यहाँ पर आपको 3 फेज़ का कॉन्टैक्टर लगाना था, पुश बटन, स्टार्ट, स्टॉप वो लगाने थे, इंडिकेटर और टाइमर और वो लगाने थे। यानी एक तरह से ड्यूअल स्टार्टर आपको खुद असेंबल करना था। ये इतना बड़ा काम इन्होंने करवा दिया और तभी देखो नंबर भी तो है भाई, 100 नंबर का प्रैक्टिकल था, छोटा नहीं था। ठीक है? 3 फेज 440 वोल्ट 5 एचपी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को ड्यूअल स्टार्टर की सहायता से चलाने के लिए आपको एक सर्किट तैयार करना था, जो कि आजकल के पैनलों में होता आया है, यही चीज़ होती है। बाकी क्या था? ये देखो ये रहा। आईसी 555 को लेकर आपको एक एलईडी फ्लैशिंग सर्किट बनाना था, जो एलईडी जो है वो ऑन ऑफ करे। और एक और जो आपका था वो एमजी सेट का आया है एसी से डीसी बनाने के लिए। और कनेक्ट यूनिवर्सल एंड शेडेड पोल मोटर विद इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल एंड मेजर आरपीएम स्टार्टिंग एंड रनिंग दोनों करंट लेनी थी, यानी मोटर का करंट मेजर करना था और कंट्रोल पैनल के साथ चला करके दिखाना है। मतलब यूनिवर्सल मोटर को जोड़ के भी दिखाना है, शेडेड पोल मोटर को भी जोड़ करके दिखाना है। कुल मिलाकर के अब की बार इन्होंने एक तो क्वेश्चन दे दिए 4, अच्छा खासा प्रैक्टिकल लिया है। देखा जाए तो ये हल्का प्रैक्टिकल नहीं था, छोटा एग्जाम नहीं था। यहाँ बहुत दमखम की ज़रूरत है आपको। पहले मैं तो ये कहूँगा कि इस एग्जाम के अकॉर्डिंग भाई एग्जामिनर सर आपको जितने नंबर दे दें, सैटिस्फाई हो जाना। यानी अगर वो अपने हिसाब से आपको 70% नंबर देकर जाएँ तो ठीक है, 80% नंबर देकर जाएँ तो ठीक है, फेल करेंगे नहीं क्योंकि इतना आपने भी कर लिया होगा। 2 सर्किट क्वेश्चन तो आपने देखे हुए आ गए ना, ये 2 तो देखो, तो 150 नंबर का मटेरियल तो आपका सीधा ही आपका आ गया। इन दोनों को कनेक्शन करना, आरपीएम के लिए टेकोमीटर और करंट लेने के लिए टोंग टेस्टर इस्तेमाल करना था। तो ये 50 नंबर भी तैयार ही था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एमजी सेट की थ्योरी आपने पढ़ी रखी थी, मोटर जनरेटर सेट, उसका आपको डिटेल लिखनी थी, डायग्राम बनाना था और कुछ नहीं बस। तो मुझे लगता है ये था आपका तो ये वाला जो अपन ने चर्चा की थी, उसके अकॉर्डिंग ये वाला था। तो अब थोड़ा वाइवा पर ध्यान देना है, तो वाइवा पे ये चारों प्रैक्टिकल आएँगे, इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास तौर से इस बार ध्यान दिया गया है और ये आईसी वाला जो सर्किट पूछा गया है और बाकी पूरा मशीन पर इन्होंने फोकस किया है। तो ये अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ मटेरियल था, ठीक है? इसको मैं आपको दिखा चुका हूँ और अब हटा देता हूँ। तीनों प्रैक्टिकल इसलिए बताने ज़रूरी हो जाता है ना कि कई बार बच्चा बोलता है कि नहीं हमारे ये नहीं था, बिल्कुल नहीं होगा। मैं मान सकता हूँ क्योंकि अलग-अलग है। ये था दूसरा प्रैक्टिकल देखो। दूसरे वाले में क्या दिया इन्होंने? कनेक्ट स्टार्ट एंड रन 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। यानी यहाँ ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलवाया, जिसकी भी अपन ने बात की थी। और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, यानी मोटर के घूमने की दिशा बदलवा रहा है। तो डायरेक्शन बदलने के लिए तो ओवरलोड के ऊपर से या मेन सप्लाई में से कोई 2 फेज बदल देने थे आपको। बाकी स्टार डेल्टा कनेक्शन बदलने की ज़रूरत नहीं थी।
टाइमर वाला कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए था ही। उसके बाद में देखो और क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने कहा कि हाइड्रो पावर प्लांट का डायग्राम बना करके दिखाइए। तो भाई थ्योरी में जब पढ़ते हो तो वो पेन स्टॉक और सर्ज टैंक वाला एक क्वेश्चन आता है ना, रटते हो कि पढ़ते हो, इसलिए बोलता था मैं कि थोड़ी चीज़ों को ध्यान से देख लो। जब भी सीबीटी की क्लासेज आपको दी है मैंने, 26 क्लासेज दी थी टॉपिक वाइज, ध्यान से देखो। उसमें एक क्वेश्चन आया था सर्ज टैंक के बारे में हाइड्रो पावर प्लांट में। अभी एक लेटेस्ट नया करवाया जिसमें पेन स्टॉक के बारे में मैं सवाल पूछ रहा था आपसे। तो उन डायग्राम को अगर ध्यान से भी देखा हो तो बहुत सिंपल बना सकते हो। भाई यहाँ आपको रिजर्वायर दिखाना था, फिर आपको डैम दिखाना था, सर्ज टैंक दिखाना था, वाल्व हाउस दिखाना था, पेन स्टॉक दिखाना था, हेडरेस दिखाना था, फिर गवर्नर टरबाइन ये वो और टेल रेस दिखाना था। अगर थोड़ा अच्छे से प्रॉपर बना सकते थे तो बहुत बढ़िया चीज़ थी। हाइड्रो पावर प्लांट का डायग्राम बनाने के लिए 80 नंबर का था। और उसके बाद में बाइंड ए पिन इंसुलेटर विद ACSR कंडक्टर, पिन इंसुलेटर दिखा करके उसके चारों तरफ तार घुमा करके दिखानी थी। ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर बांध करके दिखाना था। और 10 नंबर का वाइवा लेंगे, ध्यान से समझ लेना। ये 10 नंबर तो नहीं छूटने चाहिए आपके। और इस पर चर्चा हमारी पहले भी हुई थी। तो ये 4 क्वेश्चन थे दूसरे प्रैक्टिकल में। देखो सेकंड ईयर है, ये NSQF लेवल 4 है ना, इसलिए है। जो अपने लेवल 5 होता है ना, वो पूरे भारत में लगभग एक जैसा होता है। तो जो मैंने पहले पेपर हल करवाया था ना अभी, वो लेवल 5 का था। ये लेवल 4 का है, ये देखो NSQF लेवल 4 है, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है ना? पढ़ते टाइम आप ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो कि लेवल 4 है कि एक ये देखो इनको हिंदी में लिख करके दिया है। तो ये अब सीधी सी बात है, फिर हिंदी भाषी राज्यों का ही होगा। राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, MP, यहाँ हिंदी यूज होती है। तो ये हिंदी भाषी राज्यों का पेपर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है द्वितीय वर्ष प्रायोगिक परीक्षा इलेक्ट्रिकल माह जुलाई। ठीक है, इनको 3 क्वेश्चन दिए और तीनों ही मशीन के दे दिए भैया। एक हीरा फिर बार बार बोलते आए थे, क्या कह रहे हैं, DC शंट जनरेटर का फील्ड एक्साइटेशन बदल करके उसकी वो विशेषताएं नोट करनी थी। फील्ड एक्साइटेशन बदलने से वोल्टेज कैसे कैसे वेरी करता है, जनरेटिंग वोल्टेज में इस तरह का कोई डिफरेंस आता है। और परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर यूजिंग थायरिस्टर, थायरिस्टर का इस्तेमाल करते हुए DC मोटर के स्पीड कंट्रोल का करवाना था। 80 नंबर का प्रैक्टिकल है, छोटा मोटा नहीं था, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बाय नो लोड टेस्ट एंड रोटर ब्लॉक टेस्ट, रोटर ब्लॉक करके टेस्ट करके और नो लोड टेस्ट दोनों पर एफिशिएंसी मतलब कैलकुलेशन करना था। नो लोड से आपका जनरली स्ट्रे लॉसेज यानी आयरन लॉस का पता लग जाता है, और रोटर ब्लॉक टेस्ट से कॉपर लॉस का पता लग जाता है, दोनों हानियों का पता लग जाता है। इसी के साथ आपको इनपुट भी √3 VL IL cos फाई से कैलकुलेट का पता लग जाता है। और ये कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद आपको आउटपुट बटे इनपुट करके दक्षता निकालनी थी। तो ये था तीसरा प्रैक्टिकल। अब देखो NSQF लेवल 4 लेवल 5 अलग अलग करते हुए क्वेश्चन पूछ लिए, कुल मिलाकर के पेपर बन गए 3 भाई। आपके कौन सा आया था उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो और उसी के अकॉर्डिंग वाइवा के लिए आगे बढ़ो। बाकी थ्योरेटिकल पेपर जो है वो सेम रहेगा, उसके लिए भी सुन लो, नई चीजें आनी शुरू हो चुकी है और नए पेपर हमने आपको हल करवाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर भी हमने आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है, और ऐप में हमने आपको अब तो मॉडल टेस्ट सीरीज बना करके दी है, तो एक बार उसको ज्वाइन कर लो। मॉडल टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और नए क्वेश्चन सीखोगे, देखोगे, तो पेपर में जब आएंगे तो उनको भी हल कर सकोगे। साथ ही अब आपके सेकेंड ईयर के लिए फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए। ITI CBT एग्जाम सेक्शन पे क्लिक करोगे तो मॉडल टेस्ट मिलेगा, फ्री क्विज पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे फ्री टेस्ट दोनों अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। और CBT की क्लासेज जब आपको डेली चैनल पर मिलेगी तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।